बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बात करने जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं इस पे बात करूँगी तो आप लोग के बड़े हार्श कमेंट्स भी आएंगे, तो इसलिए मैं कमेंट्स को शायद टर्न ऑफ भी कर दूँ, लेकिन मैं इस पे बात ज़रूर करूँगी। एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते और इंसानियत के नाते मुझे इस पर बात करनी है। मुझे बहुत दफ़ा लोगों के कमेंट्स आते हैं, महरीन आप इस पर बात क्यों नहीं कर रही। मैं बहुत दफ़ा इस पर बात करती हूँ, लेकिन उसके बाद एक और केस आ जाता है, फिर एक और केस आ जाता है और बात जो है वो दब जाती है। चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फ़तह मक्का के मौके पर अपने चचा का कलेजा चबाने वाली औरत को भी माफ़ कर दिया था। ये हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये दीन इस्लाम है। और इतने बड़े बड़े जराइम जो है उनकी सज़ा देने से पहले भी बड़ी सख्त शराइत है कि क्या किसने देखा, देखने वाला कितना बाकिर है, कितना पाक है। इतनी शराइत के बाद आप किसी के बारे में गवाही दे सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर संसार का जो हुक्म है वो सादिर होता है। और वो गवाही देने वाला जब नहीं मिलता तो संसार जिस शख्स को किया जाना होता है उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हमारे कवानीन है, लेकिन उसके बावजूद जब कानून को अपने हाथ में लिया जाता है लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है। डॉक्टर शाहनवाज़ की मैं बात करूँगी, जिनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा था और इस शख्स के साथ जो कुछ किया गया, और मैंने इसके ऊपर एक मौलाना साहब का फतवा भी है अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं शेयर करूंगी। वो सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर रही हूं, आगे आपका काम है। आप कितने गुनहगार हो रहे हैं किसी शख्स के साथ वो अमल करने के बाद जो उस इलाके के लोगों ने किया, क्योंकि कुछ मामलात जो है उसकी हदूद क़यूद जो है उसको हम जब पार करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। हम उस शख्स को सज़ा देने का हक़ रखते हैं कि नहीं। ज़रा ये सुन लीजिएगा, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी कि उस शख्स ने क्या कहा था। मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि इस बात को सुन के भी मैं चुप हो जाऊँ, क्योंकि हमारे लोगों के हाथों से बार बार गुनाह जो है वो सरजद हो रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मामला है क्या। ये डॉक्टर शाहनवाज़ है, जिनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा जो है वो मुकामी मस्जिद के खतीब है उनकी मुद्दईयत में दर्ज किया गया। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि मुलज़िम ने सोशल मीडिया पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की और उनकी शान में गुस्ताखी की। अब डॉक्टर शाहनवाज़ जो है वो उमरकोट के सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम थे और जब उन पर ये FIR दर्ज हुई तो हॉस्पिटल के जो MS है उन्होंने उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया। अब मुकदमे के इंदराज के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर शाहनवाज़ का एक वीडियो बयान सामने आया। अब यहाँ से ज़रा बात को थोड़ा आपने समझना है। डॉक्टर शाहनवाज़ ने वीडियो बयान में क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जिस फेसबुक ID से ये बयान जारी किया गया जिसमें गुस्ताखी की गई, वो एक बड़ा ही पुराना वीडियो बयान है, वो एक बड़ा ही पुराना अकाउंट है और उस अकाउंट से ये जो चीज़ शाया की गई ये मेरा ID है ही नहीं, मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, ये तो मेरा हैक हो चुका है। उन्होंने कहा कि फेसबुक तो मैंने इस्तेमाल करनी अरसा दराज से छोड़ दी है। उन्होंने अपने पैगाम में लोगों से ये दरख्वास्त भी की थी कि पुलिस, FIA या रेंजर्स इनको अपना काम करने दें, वो मालूम कर लेंगे कि ये किस मुकाम से ये पोस्ट की गई थी। अच्छा, अब एक शख्स जो है वो ये कह रहा है ये अकाउंट में इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है ये मैंने नहीं पोस्ट किया। फिर वो ये भी कह रहा है कि आप FIA को काम करने दें, वो मालूम कर लेंगे कि ये किस अकाउंट पे कहाँ से। देखें, जब आप कहीं से कुछ चीज़ अपलोड करते हैं तो उसकी लोकेशन भी आती है, किधर से किया गया। और आजकल तो निज़ाम इतना तेज़ है, अब फ़ौरन कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया गया। लोग सख्त मुश्तइल हुए, हजूम ने इनके खिलाफ बाकायदा एहतजाज किया, मजहबी जमातें बाहर निकल आई और उसके बाद क्या होता है कि इस शख्स को जब पुलिस ने गिरफ्तार करना था और मामलात आगे चलने थे, लेकिन फिर पता लगता है जी पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज़ जो है वो मर गए, उन्हें मार दिया गया या मर गए, उनकी हलाकत हो गई, जो भी हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जी लोगों का क्या किरदार। जरा अब होता अब कुछ जो है कि ये एम्बुलेंस में होते हैं और इनको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। जब इनको एम्बुलेंस में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो लोग वहाँ पे एहतजाज शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का वो अपने हाथ उठा देता है, वो कहता है कि जी प्लीज़ इसको निकाल लीजिए। अब ये लोग चारों नाचार जो इनके फैमिली वाले हैं इनकी बॉडी को, डेड बॉडी को शिफ्ट करते हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी में ये बॉडी जब शिफ्ट की जाती है तो हालत इसकी ये होती है कि इसके पाँव खिड़की से बाहर लटक रहे होते हैं। अब जब इसको दफनाने के लिए मुकामी कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर दफनाने नहीं देंगे। पुलिस से जब बात की गई कि आप लोगों ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया और इनको क्यों नहीं दफनाने दिया गया, चारों नाचार इन लोगों को ले जाना पड़ा अपनी मुकामी ज़मीन पर, सहराई ज़मीन पर, और इन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन पर इसको दफनाते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बॉडी को बाहर निकाला तो वहाँ पर मुश्तइल अफराद और हजूम जो है इकट्ठा हुआ और उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज़ की बॉडी को आग लगा दी। 50% जिस्म का हिस्सा जल गया। यहाँ पर अब पुलिस पहुँचती है और बड़ी ही देर के बाद पहुँचती है और फिर इनको यहाँ पर दफनाया जाता है। जब पुलिस से ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो डॉक्टर साहब है इनको यहाँ पर
मुकामी कब्रिस्तान में दफनाना था और आप लोगों ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया? तो उन्होंने कहा कि जी लोग बहुत मुश्तैल थे, मानने को कुछ तैयार नहीं थे, हम अगर इनको यहाँ पर दफना देते तो भी ये डर था कि इनकी बॉडी को यहाँ से निकाला जाता, लाश की बेहुरमती की जाती, इसे जलाया जाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सुबह 4 बजे के करीब इनके वालिद जो है वो भी साथ है। देखिए एक बाप के लिए कितनी तकलीफ का ये आलम होगा कि उनके बेटे को किस आलम में कहाँ पर ले जाया जा रहा है, दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। एक बाप का जवान बेटा जो है वो मार दिया गया और मारने के बाद फिर उसको दफनाने के लिए भी कोई ज़मीन ना मिले। डॉक्टर शाहनवाज के बारे में उनके एक करीबी रिश्तेदार है, उन्होंने मीडिया के साथ उनकी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो शेयर की हैं, जिसको देखने के बाद भी बड़ी तकलीफ एक होती है। वो कहा जा रहा है कि उनके रिश्तेदार ने रिपोर्ट शेयर की, दावा किया कि ये जहनी मरीज़ थे और इनका आगा खान में इलाज भी जारी था। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की वो अद्वियात भी लेते थे। गुज़िश्ता दिनों उनका सड़क पर एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अद्वियात जो है वो बंद कर दी थी और अद्वियात बंद होने की वजह से वो हाइपर बहुत जल्दी हो जाते थे और ये उनका एक मामला जो है वो चल रहा था और उन्होंने इनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी बाकायदा तौर पर मेडिकल कार्ड भी उनका शेयर किया, जिससे पता लगता है कि वो ज़ेरे इलाज थे। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुकाबला था, ये पुलिस मुकाबला, उसकी असलियत पर भी शकूक व शुबहात है। अब एसएसपी मीरपुर खास है, उन्होंने कहा है कि जिस मुकाबले में शाहनवाज मारे गए वो सिंधड़ी के मुकाम पर हुआ और फायरिंग के तबादले के दौरान जो है मुलजिम हलाक हुआ। यानी कि अब ये शो किया जा रहा है कि ये गालबन कोई दूसरी तरफ से पार्टी ने अटैक किया था। उनके बकौल उस वक्त वहाँ पुलिस मोबाइल गश्त कर रही थी जब शाहनवाज ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। ताहम इस दौरान वो अपने साथी की गोली लगने से हलाक हो गए। अब उमरकोट पुलिस से ये जानने की कोशिश की गई कि तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी, तो वो कहते हैं कि पुलिस कोशिश कर रही थी, मुलजिम की निशानदेही कराची में हुई थी लेकिन फिर वो वहाँ से फरार हो गया। दूसरी जानिब शाहनवाज के जो रिश्तेदार हैं वो ये कहते हैं कि ख़ानदान वालों ने खुद रज़ाकाराना तौर पर डॉक्टर शाहनवाज को कराची में पुलिस के हवाले किया और कहा कि सिक्योरिटी दे, अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया है। शाहनवाज के वालिद पुलिस हिरासत में थे, उनकी रिहाई बेटे की गिरफ्तारी से मशरूत की गई थी, इस वजह से उन्हें हैंड ओवर किया गया था पुलिस के। यानी कि अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि अच्छा, ये तमाम मामलात हैं। ये सब कुछ आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये तमाम वाक़या था, इस तरह से उस शख्स के साथ हुआ। वो एक जहनी मरीज़ भी था, उसने ये बाकायदा कहा सोशल मीडिया पर आकर कि ये मैंने नहीं किया। एक शख्स जो लिख रहा है, अगर वो आकर कह रहा है कि ये मैंने नहीं लिखा, अब पुलिस को चाहिए था कि इसकी पूरी इंक्वायरी करते, लेकिन उन्हें लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। अब उसके बाद जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने एक मौलाना साहब को फ़ोन किया, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन साहब डिग्री कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और आपसे मैंने पूछा कि इस तरह के मामले में इस्लाम क्या कहता है। ठीक है, इस्लाम कहता है कि तौहीन रिसालत का मुलजिम जो है उसकी सज़ा क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन अगर ये तौहीन रिसालत का मुलजिम है, तौहीन मजहब का मुलजिम है, तो इसके लिए गवाही क्या होनी चाहिए, अदालत का क्या असूल होना चाहिए, और क्या अवाम नास इस तरह उठकर किसी को मार सकती है जबकि वो शख्स जो है वो खड़े होकर कह रहा है कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। उन्होंने एक वाक़या बयान किया, वाक़या बड़ा ही खूबसूरत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक है। किस तरह से एक सहाबी को यहूदियों के कबीले में भेजा गया और उन सहाबी के साथ वहाँ पर क्या होता है, और उसके बाद सज़ा देने के मामले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शराइत बताई, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो तमाम लोग जो इस शख्स को मारने में शरीक रहे हैं उनका अब क्या मुकाम है या इस्लाम क्या कहता है उनके बारे में। ये ज़रूर सुन लीजिएगा, ये शायद आपकी आंखें खोले और अगली बार कानून को अपने हाथ में लेते हुए और इस तरह के मामलात पर कोई भी अमल करते हुए शायद आपको ख्याल आए, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो मोहब्बत, अमन का, सलामती का दीन है और इसमें कवानीन जो है वो बड़े सख्त है। उन कवानीन की पासदारी के बगैर आप इस तरह से किसी को उठाकर आग नहीं लगा सकते, जला नहीं सकते, मार नहीं सकते। ये वीडियो देखिएगा, पैगाम मेरा ये है कि अमन आश्ती हो, और बेशक जो सज़ावार है, जो तौहीन रिसालत का मुजरिम है, वो वाक़तन हकदार है मौत का, लेकिन उसके लिए शराइत ज़रूर जान लीजिए। ये ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब ने क्या कहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो उसके साथ उसका कजन सुहैमा गया था। तो अब्दुल्ला इब्न सुहैल का मर्डर हो गया वहां खैबर में जी। तो सुहैमा ने आके कहा कि मेरे कजन का मर्डर हो गया, तो उनका कबीला उठ खड़ा हुआ कि हमें इसका किसास, दियत, खून बहा दिया जाए। तो हज़रत ने फरमाया कि तुमने ऐनी शायद हो कि तुमने किसी को देखा है? कहने लगा नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसने कत्ल किया है, लेकिन है तो यहूदी, मारा तो बंदा खैबर में गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उनसे कसम उठवाएं, पहले हल्फ लें। तो उसने कहा जी वो तो यहूदी हैं, हल्फ उठा जाएंगे। फरमाया मैं हाथ जारी नहीं कर सकता जब तक ऐनी शायद ना हो। तो जब उसका कोई ऐनी शायद न मिला, और हालांकि खैबर के अंदर बंदा कत्ल हुआ है, यहूदियों के अलावा कोई वहां रहने वाला नहीं है,
لیکن اس کا کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گمان کی بنیاد پر کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، بیت المال میں سے 100 اونٹ دیت کے ادا کر دیے جائیں، میں ایسے کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا۔ بالکل اسلام کا تو یہ نظام عدل ہے جی۔ جس نے فیس بک پر آ کر کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا، اس کے باوجود اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار بھی دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو جلا بھی دیا گیا۔ نہیں، اس کا اقرار کافی ہے، اس کا یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ اس کے لیے اب اگر وہی نہیں مانتا تو اس کو پھر ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے۔ اچھا، اور جی ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ ذرا کامنٹ کر دینا کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ کتنے گناہگار اور سزاوار ہیں، تاکہ پبلک اویئرنیس کے لیے ہم یہ میسج بھی دیکھیں جی، اسلامک رول سے بالکل یہ لوگ قاتل شمار ہوں گے جب تک اسلام کسی حیوان کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں لیتا بلا وجہ۔ تو اسلام نے ایک پورا نظام شہادت رکھا ہے، قانون شہادت رکھا ہے، اسلام نے ایک پورا پروسیجر لکھا ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ 295 ABC کے ہمارے ہاں باقاعدہ شکیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے۔ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہ معاشرے کی انتشار کا سبب بنے گا، قتل و غارت کا یہ ایک سبب بنے گا۔ اس لیے ایسا شخص جو ہے وہ مظلومانہ مارا گیا ہے، اور اس کے قتل میں جس نے بھی حصہ لیا ہے شرعی نگاہ سے وہ قاتل شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا وہ